चलिए, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्लास 12 स्टूडेंट्स, हमने आपको जैसे ही पहले ही बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट पे हम इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और आपको ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट चाहे कितना भी बोरिंग लगे, ये आपको समझना ही है। और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही बात कर रहे थे। अब आज लास्ट टाइम हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट रिवाइज कराते हुए इस पर एक न्यूमेरिकल कराएंगे। तो स्टूडेंट देखिए, जैसा कि आपको बताया कि साइंटिस्ट है, विदाउट रीजन कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो है, इसलिए हम लोगों ने जनरेट किया कि अभी तक क्या होता है कि जब आप कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस पढ़ रहे थे। मतलब आपको दो चार्जेस पे डिपेंड होना पड़ता था एक क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस है, वो किसी सेपरेशन पे था। मीनिंग जो जो चार्जेस थे वो एक दूसरे से सेपरेटेड थे किसी सर्टेन डिस्टेंस पे। और आपको बार बार बताते हैं स्टूडेंट्स की प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी स्टेट करता है किसी भी चीज को, एक चीज को, मतलब किसी भी एक चीज को या किसी एक थिंग या फिजिकल एंटिटी को दूसरी फिजिकल थिंग को इफेक्ट करने के लिए उससे लोकल कांटेक्ट में आना पड़ता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो लोकल कांटेक्ट एस्टेब्लिश करती है फिजिकल क्वांटिटी, वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मीनिंग कि एक चार्ज जिसको हम सोर्स चार्ज बोलेंगे, वो अपने अराउंड प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी सेटिस्फाई करने के लिए अपने आसपास की जो स्पेस को ऐसे मॉडिफाई करता है कि जिससे कि वो जो दूसरा टेस्ट चार्ज उसके इन्फ्लुएंस में आता है तो वो फोर्स फील करता है। मीनिंग जो दोनों चार्जेस हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बिना फोर्सेस कैसे एक्सर्ट करते हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट समझाता है। तो स्टूडेंट, कोई भी चीज विदाउट कांटेक्ट अगर किसी अदर क्वांटिटी को इफेक्ट कर रही होती है तो इसका मतलब उसके अराउंड एक क्वांटिटी फील्ड को जनरेट कर रही होती है और उस फील्ड की वजह से दूसरी क्वांटिटी इफेक्टेड हो रही होती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपने कूलम्स लॉ में जैसे स्टेट किया है फोर्स बिटवीन, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, आप ये वाला कॉन्सेप्ट है फोर्स बिटवीन Q, capital Q and Q charges is given by this formula. But this force between two charges, या तो आप कह सकते हैं Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वजह से होगा, या फिर स्मॉल Q चार्ज की वजह से। तो बट स्टूडेंट, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना चाहते हैं, और ये आप डिफाइन करना चाहते हैं मीनिंग किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना चाहते हैं, और उस चार्ज के इन्फ्लुएंस कोई अगर अदर चार्ज आता है तो वो उस चार्ज से कैसे इफेक्टेड होता है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हम चार्ज Q की बात कर रहे हैं जो अदर चार्जेस को इफेक्ट कर रहा है। मीनिंग, तो ये Q चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, या आप कह सकते हैं अपने आसपास की स्पेस को इस तरीके से मॉडिफाई करेगा कि उसके आसपास आने वाला कोई अगर अदर चार्ज स्मॉल Q चार्ज है किसी सर्टेन डिस्टेंस पे, वो उससे कैसे इंटरेक्ट करेगा या उसमें क्या इफेक्ट होगा। इफेक्ट मीनिंग उसमें कितनी फोर्स लगेगी, वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स
चार्ज होता है, और चार्ज मीनिंग क्यू चार्ज, जिस पे आप इफेक्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट अब आपको बताया फील्ड जस्ट एक नंबर होता है जो कि हम आसपास की स्पेस को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, और फील्ड आपकी स्केलर और वेक्टर दोनों हो सकता है। अगर स्केलर क्वांटिटी के टर्म में आप फील्ड डिफाइन करेंगे तो आपकी स्केलर फील्ड होगी। अगर वेक्टर क्वांटिटी के टर्म में फील्ड डिफाइन करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो फील्ड वेक्टर फील्ड होगी, सॉरी। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, अगर आप फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ग्रेविटी के टर्म में बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। स्टूडेंट ऐसे ही आप आगे बहुत सारी फील्ड्स स्टडी करेंगे, इसीलिए क्लास 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये एक बार आपको यहाँ पे समझ में आ गया तो आगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, और आपको पता है फील्ड की जो वैल्यू है वो चार्ज से पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, मतलब चार्ज से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट होगा उस पर डिपेंड कर रही है। मतलब आपका चार्ज क्यू तो फिक्स हो गया, क्यों? क्योंकि आपने एक वैल्यू फिक्स कर ली है। अब उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं, ये क्यू क्वांटिटी अगर फिक्स कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल फंक्शन रह जाता है आपका आर का। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन फ्रॉम चार्ज क्यू वेरी करेगी केवल। तो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको पोजीशन का फंक्शन बन जाता है। तो स्टूडेंट अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और आपको किसी टेस्ट चार्ज क्यू पे प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस आर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू या किसी पोजीशन वेक्टर आर पे प्लेस्ड है तो आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं मैथमेटिकली, ये फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू एट पोजीशन वेक्टर आर इज गिवन बाय क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल चार्ज क्यू एट पोजीशन वेक्टर आर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको अब तक समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एक हम लोग कॉन्सेप्ट है जो हम लोग एक जनरेट कर रहे हैं बिकॉज इट हैज़ वेरी लार्ज सिग्निफिकेंस इन योर स्टडीज अहेड। तो इसी तरीके से अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इतना समझ में आ गया होगा। और आपको एसआई यूनिट लास्ट टाइम बताई थी न्यूटन पर कूलम। क्यों? क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन जो आपको याद कराई थी स्टूडेंट्स वो आपको लर्न करनी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आपके स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको गिवन है, ये देखिए यहाँ से सुन याद रखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज क्यू एट अ पॉइंट in space may be defined as a force that a unit positive charge would experience if placed at that point। यहाँ तक स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन भी आपको पता चल गई और इलेक्ट्रिक फील्ड में आने वाला क्यू चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स क्यू मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको लास्ट टाइम ये वाला टर्म बताया था कि हम क्यों यूज़ करते हैं। स्टूडेंट जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं तो कूलम लॉ की हेल्प से डिफाइन करते हैं और कूलम लॉ जो है 2 पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक सोर्स चार्ज लेते हैं और एक टेस्ट चार्ज। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट चार्ज की इंडिपेंडेंट डिफाइन करना होता है। और आपको पता है स्टूडेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। और अगर आप देख सकते हैं
फोर्स जो है वो क्यू से रिलेटेड है, और अगर आप क्यू का रेशियो ले लेते हैं फोर्स के साथ, तो ये जो फोर्स, ये जो टर्म आता है एफ अपॉन क्यू, आपका इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज बन जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए फोर्स आपकी डिपेंडेंट है प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड स्मॉल क्यू, और आप रेशियो लेते हैं एफ अपॉन क्यू, तो ये एफ अपॉन क्यू जो रेशियो वो क्यू के इंडिपेंडेंट बन जाता है। और आपको पता है कि और ये एफ अपॉन क्यू रेशियो शो करता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, दैट इज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और आपने देखा स्टूडेंट्स, इस क्वांटिटी को फाइनाइट रखने के लिए, और हम चाहते हैं कि ये क्यू सोर्स चार्ज जो है उसकी पोजीशन डिस्टर्ब ना हो, और पोजीशन डिस्टर्ब ना हो मतलब कि हम टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को नेग्लिजिबल करना चाहते हैं। तो देखिए नेग्लिजिबल, तो टेस्ट चार्ज की फील्ड को नेग्लिजिबल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सोर्स चार्ज की फील्ड को डिफाइन करना है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि सोर्स चार्ज में टेस्ट चार्ज का कम से कम इफेक्ट जनरेट हो, और वो कैसे हो सकता है? जब आपका सोर्स चार्ज नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। तो देखिए आपने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया है, रेशियो ऑफ एफ अपॉन क्यू कह सकते हैं, या फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या आप कह सकते हैं फोर्स अपॉन क्यू। एफ अपॉन क्यू क्यों लिया गया? क्यों? क्योंकि आपको क्यू से इंडिपेंडेंस लेना है, तो आपको रेशियो लेना पड़ेगा फोर्स अपॉन क्यू, और फोर्स अपॉन क्यू के आने से आपका ये जो रेशियो आता है एफ अपॉन क्यू, ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू चार्ज तो हो गया, लेकिन क्यू चार्ज इतना स्मॉल रखना है आपको कि आपका कैपिटल क्यू चार्ज पे कोई इफेक्ट ना आए। मतलब सोर्स चार्ज की जो जो प्रॉपर्टी है वो टेस्ट चार्ज की वजह से बिल्कुल भी इफेक्टेड ना हो। उस केस में आपको क्यू चार्ज जो है वो नेग्लिजिबली स्मॉल लेना पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डिफाइंड है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ क्यू टेंडिंग टू जीरो, एंड आपको पता है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो ऑफ एफ अपॉन क्यू डिफाइन किया था। तो एग्जैक्टली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है मैथमेटिकली और इन एग्जैक्ट टर्म्स की लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू टेंडिंग टू जीरो, द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ एफ अपॉन क्यू। तो स्टूडेंट आई होप कि अब तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब स्टूडेंट देखिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इसके बारे में अगर हम लोग प्रैक्टिकली समझना चाहें इस प्रॉब्लम को, तो हम लोग कैसे इसको विजुलाइज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो आपका टर्म E इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ क्यू टेंडिंग टू जीरो एफ अपॉन क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करता है। लेकिन इसको अगर प्रैक्टिकली नोटिस करें तो आप सभी जानते हैं कि जो स्मॉल चार्ज क्यू है वो कैपिटल चार्ज क्यू पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ही। तो उस इफेक्ट को हम लोग अगर प्रैक्टिकली देखें तो हम लोग अगर कंसिडर करें इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज क्यू ड्यू टू अ चार्ज्ड प्लेनर शीट। अभी आप पढ़ेंगे चार्ज्ड प्लेन शीट के वजह से कि आप पढ़ेंगे कि आप आसपास कोई भी टेस्ट चार्ज लाएं, कैपिटल क्यू चार्ज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली हम लोग टेस्ट चार्ज को नेग्लिजिबल कब कर सकते हैं, जब हम स्टडी करते हैं चार्ज्ड प्लेनर शीट को। लेकिन बट फॉर द टाइम बिंग डेफिनेशन के टर्म में हम लोग लेते हैं कूलम लॉ की हेल्प। कूलम लॉ की हेल्प लेते हैं, आप देखते हैं फोर्स फाइंड आउट करते हैं, फिर कूलम लॉ की वजह से फोर्स जो आती है उसका रेशियो लेते हैं एक चार्ज का, जिसको हम टेस्ट चार्ज मानते हैं। और एक कंडीशन और सेटिस्फाई करनी है आपको
कि आपका जो टेस्ट चार्ज है वो डिस्टर्ब ना करे। तो आपने फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज फाइंड आउट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, और इस फोर्स को क्यू के इंडिपेंडेंट भी बना दिया। मतलब आपने एफ अपॉन क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली, और ये जो फोर्स अपॉन क्यू जो रेशियो आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें एक कंडीशन आपको और सेटिस्फाई करनी है कि ये क्यू चार्ज सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए इसको क्यू चार्ज की वैल्यू आपको नेग्लिजिबली स्मॉल लेनी पड़ेगी। और प्रैक्टिकली वे जो आप ये प्रॉब्लम कैसे समझेंगे, या आप एक तरीके से देख सकते हैं कि जो क्यू चार्ज है उसको अपनी पोजीशन पे होल्ड करने के लिए आपको कोई ऐसी फोर्स रिक्वायर्ड होगी जो अनस्पेसिफाइड होगी, मतलब जिसका इफेक्ट ऐसा होगा कि क्यू चार्ज के प्रेजेंस की कोई वैल्यू ना रह जाए। मींस क्यू चार्ज जो आप जिसकी हेल्प से आप टेस्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्यू पे कोई भी इन्फ्लुएंस ना क्रिएट करे या उसकी लोकेशन को डिस्टर्ब ना करे। तो आप ये कह सकते हैं कि क्यू हमारा नेग्लिजिबल स्मॉल होगा, और नेग्लिजिबल स्मॉल के प्रैक्टिकल वे में आप कैसे अचीव कर सकते हैं, तो आप देखेंगे प्रैक्टिकली हम अचीव कर सकते हैं जब हम स्टडी कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ टेस्ट चार्ज ड्यू टू अ चार्ज्ड प्लेनर शीट। तो इसको प्रैक्टिकली आप समझ पाएंगे जब आप पढ़ रहे होंगे चार्ज प्लेनर शीट। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में केवल आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट तक फोकस रखिए अपने आप को। अब स्टूडेंट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपको बताई थी। फर्स्ट पॉइंट आपको बार बार समझा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू आपको डिफाइन करना है, और आप टेस्ट चार्ज का यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज क्यू होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू जो हो आपकी टेस्ट चार्ज के इंडिपेंडेंट कब होगी स्टूडेंट्स, जब आप देखते हैं कि एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू है बट आप रेशियो ले लेते हैं तो क्यू से इंडिपेंडेंट हो जाती है ये क्वांटिटी। और आपको पता है रेशियो ऑफ एफ अपॉन क्यू ही हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्यू पे डिपेंड नहीं कर रही है। और द फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू ड्यू टू चार्ज कैपिटल चार्ज क्यू डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर लोकेशन क्यू। मतलब अभी तक आप देख पाए थे क्यू चार्ज जो है वो आपका तो फिक्स हो गया, और उसी की वजह से आप इन्फ्लुएंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं किसी अदर चार्ज में। तो किसी अदर चार्ज जब आप इन्फ्लुएंस फाइंड आउट कर रहे हैं, जब आपने रेशियो ले लिया एफ अपॉन क्यू, यही रेशियो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपके रेशियो लेने से ये वाली जो क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू हो जाती है। और अब आपने देखा कि ये चार्ज जो है कैपिटल क्यू, इसकी वैल्यू फिक्स रखी है हमने। तो इसका मतलब क्या है, ये फिक्स वैल्यू है तो मतलब कांस्टेंट वैल्यू है। और आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही थी वो 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ रही थी। आपने देखा तो क्यू की वैल्यू फिक्स है और स्मॉल क्यू से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब, और 1/4πε0 आपका कांस्टेंट है। क्यू फिक्स हो गया, 1/4πε0 आपका कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका एक टर्म बचता है अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी फंक्शन ऑफ स्पेस हो जाती है, लोकेशन हो जाती है, या आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू के डिपेंडेंट होती है बट स्पेस कोऑर्डिनेट आर। मतलब आप ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू है वो क्यू की वैल्यू फिक्स करने से कैपिटल क्यू पे डिपेंड तो कर रही है, लेकिन एक
पर्टिकुलर चार्ज Q के लिए उसकी वैल्यू फिक्स हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q इज डिपेंडेंट ऑन स्पेस कोऑर्डिनेट R। तो आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q है वो फंक्शन है स्पेस कोऑर्डिनेट R का, और डिफरेंट पोजीशन के लिए जो आपका टेस्ट चार्ज है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड को एनकाउंटर करेगा, और फील्ड अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी। तो इससे कहने मतलब आपका जो टेस्ट चार्ज है वो डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो आपने अभी एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ई आ रही है वो फंक्शन ऑफ आर हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ आर का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 3 डायमेंशनल स्पेस में एग्जिस्ट करेगी, और उसकी वैल्यू डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोजीशन के लिए डिफरेंट होगी। तो आप यहाँ पे एक बार स्टूडेंट फिर से इक्वेशन में देख सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक बार समझिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर है आपकी Q की वैल्यू फिक्स है, 1/4πε0 कांस्टेंट है। तो आप देख पा रहे हैं कैपिटल Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q की वैल्यू फिक्स होने की वजह से केवल फंक्शन ऑफ R² बन जाती है। और आपने देखा जब F/स्मॉल q का रेशियो ले लेते थे तो जो ER होती है वो आपकी F/Q होती है, और F/Q की वैल्यू जब आप करते हैं तो E जो होती है वो Q से इंडिपेंडेंट हो जाती है। Q की वैल्यू यहाँ पे आपने फिक्स कर रखी है, तो और 1/4πε0 की वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपको 3 चीज का ध्यान रखना है। F/Q आपने लिया तो जो क्वांटिटी है ER E वो Q के स्मॉल q के इंडिपेंडेंट हो गई, और कैपिटल Q के टर्म में आपने डिफाइन किया है और Q की वैल्यू फिक्स कर दी है, तो इसकी वैल्यू भी फिक्स हो गई, और ये आपका कांस्टेंट है। तो मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कैपिटल चार्ज Q सिर्फ फंक्शन बचता है पोजीशन का। तो आप ये कह सकते हैं कोई डिफरेंट जो टेस्ट चार्ज होगा वो Q चार्ज की वजह से डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल चार्ज Q विल बी अ फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर R। तो आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे R पे वैल्यू डिपेंड करेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे ड्यू टू चार्ज Q अलग अलग होगी, जो फंक्शन होगी R की। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने का मीनिंग था। स्टूडेंट अब इसके रिगार्डिंग अब हम लोग जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आगे के लेक्चर में बात करते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स।